इसके बाद सीधा चलती हूँ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है इस वक्त और हिमाचल प्रदेश का हाल, हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं और हिमाचल प्रदेश में इस वक्त जो प्रोजेक्शन है एनडीए को 3 से 4, इंडिया को 0 से 1, यानी कि जहां लोकसभा का चुनाव होता है, जहां नरेंद्र मोदी के लिए वोट पड़ना है, वहां एनडीए का एडवांटेज हो जाता है। 3 से 4 सीटें एनडीए की, 0 से 1 इंडिया की। उत्तराखंड की तरफ चलते हैं और देखते हैं उत्तराखंड में कितनी सीटें दिखा रही हैं। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल हमने आपको दिखाया। अगली 5 लोकसभा सीटें आती हैं उत्तराखंड से और यहां पर अगर आप देखें तो प्रोजेक्शन ईटीजी, टाइम्स नाउ, नवभारत के सर्वे का है 4 से 5 सीटें आ सकती हैं एनडीए की और ज्यादा से ज्यादा 1 सीट आ सकती है इंडिया की यानी कांग्रेस पार्टी की। और इसमें अगर वोट का परसेंटेज हम देखें तो उत्तराखंड में वोट परसेंटेज में 56% से ऊपर वोट शेयर है बीजेपी का। इंडिया का 35.4% है। ये ब्रेकअप है तो फासला काफी सारा है और ये उत्तराखंड की सीटें हमने आपको बताई। इसके बाद हम चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र की तरफ जाते हैं, बड़ा स्टेट है, बहुत उथल पुथल है। एनडीए को 48 सीट्स हैं, 48 सीटें हैं महाराष्ट्र में और एनडीए को प्रोजेक्टेड है 28 से 32 सीटें मिल सकती हैं एनडीए को। और इंडिया जिसमें शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस तीनों पार्टियां हैं, इनको 15 से 19, यानी कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खामियाजा शिवसेना को भी है और कांग्रेस और एनसीपी को भी देखना पड़ेगा। एनसीपी स्प्लिट हो चुकी है इस वक्त, एनडीए में शामिल है। एनडीए 32 सीटों तक जा सकती है और 15 से 19 सीटों के बीच में इंडिया और अदर्स का 1 से 2%। मैं परसेंटेज वोटों की अगर बता दूं तो 46 से ऊपर परसेंटेज है वोट्स की एनडीए के लिए और इंडिया के लिए 41। मैं पूछना चाहती हूं आपसे अजय आलोक जी, जब आप और शिवसेना साथ थे तो लगभग 17 और 18 इस तरह की आप दोनों के बीच में सीटें आया करती थी और कंपैरिजन किया जाए पिछली 2 चुनाव में जो शिवसेना के साथ लड़ा गया था उसमें एडवांटेज एनडीए था। कुछ खामियाजा, कुछ नुकसान। नविका जी, मुझे लगता है कि इसको आप जरा दूसरे ढंग से एनालाइज कीजिए। शिवसेना से हमारा गठबंधन सबसे पुराना था, हमारी आइडियोलॉजी लगभग एक जैसी थी। शिवसेना हिंदुत्व में बिलीव करती थी, हम हिंदुत्व में बिलीव करते थे। उनको लोग एक्यूज करते थे कि वो कट्टर हिंदुत्व में बिलीव करते हैं, बाला साहब ठाकरे की आइडियोलॉजी पे चलते थे। और उसी के कारण जब बीजेपी और शिवसेना में गठबंधन हुआ तो न सिर्फ हमने ऐतिहासिक जीत दर्ज की बल्कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र पिछले बार भी 2014 और 19 दोनों इस बात के गवाह हैं कि उस आइडियोलॉजी के लोग महाराष्ट्र में पसंद करते हैं। आज उस आइडियोलॉजी को छोड़ के कौन गया? आप ये बताइए कि पाल घर के साधुओं की हत्या के जिम्मेदार पार्टी को क्या शिवसेना का जो बाला साहेब का वोटर है क्या उस आइडियोलॉजी में जाएगा? नेता मिल जाते हैं, वोटर्स नहीं मिलते हैं। ये सच्चाई है और ये कटु सत्य है। और आज मैं कह रहा हूं आपको कि महाराष्ट्र में आज की तारीख में हम इतने मजबूत हैं कि आप 28 से 32 दे रही हैं, हम किसी भी हालत में 43 से 45 के बीच में रहेंगे। ये दावे के साथ मैं आपको दे रहा हूं, नोट कर लीजिए, हम लोग रिजल्ट के बाद डिस्कस करेंगे। आनंद दुबे जी, कहीं ना कहीं आपको भी प्रेशर महसूस हो रहा होगा। वहां शरद पवार जी की एनसीपी लगभग सारी की सारी इस तरफ आ गई है। शिवसेना का महत्व कितना रह जाएगा अगर एनसीपी पूरी की पूरी चली गई? कांग्रेस का कितना वजूद है महाराष्ट्र में, ये देखने की बात है। शिवसेना क्या अकेले लड़ पाएगी? गठबंधन जो इस तरफ का कहीं ना कहीं चुनौती दे रहा है आपको। नविका जी नमस्ते। शरद पवार साहब की एनसीपी, कांग्रेस पार्टी और शिवसेना, ये तीनों एक साथ हैं, तीनों महागठबंधन में है, इंडिया में है। 2019 में चुनाव हुए, 48 में से 41 सीटें उस समय की एनडीए को मिला, जिसमें से 28% वोट बीजेपी का था और 19% वोट शिवसेना का था। आज स्थिति बदल गई है। आज शिवसेना
के पास वोट है, शिवसेना के पास जनता है, शरद पवार जी के पास वोट है, शरद पवार जी के पास जनता है। एकनाथ शिंदे जी उनके समर्थक गए हैं, अजीत दादा पवार उनके समर्थक गए हैं, लेकिन जनता कहीं नहीं गई है। यही तो भारतीय जनता पार्टी को दुख भी है और उन्हें डर भी है। आपके सर्वे में जो ये 28 से 32 दिखा रहा है, यह 2023 में दिखा रहा है और आज जो है ये अगस्त है। ये जैसे जैसे समय बीतेगा, जब हम मार्च में आएंगे या हम फरवरी में बात करेंगे, आप देखिएगा कि यही आंकड़ा 10 और 38 में बदल जाएगा।